साहेब ओढ़िले राम नाम चदरिया रे अभागा मनवा। उस भजन को गाना उन्हीं की इच्छा है, इसलिए आज मैं उसको गा देती हूँ। आप लोग भी पीछे पीछे दोहराएंगे। ओढ़िले राम नाम चदरिया रे अभागा मनवा रे अभागा मनवा। उड़िले राम नाम चदरिया रे अभागा मनवा रे अभागा मन। नाही लगी है विषय बयरिया रे अभागा मनवा रे अभागा मनवा। नाही लगी है विषय बयरिया रे अभागा मनवा रे अभागा। यह मानो तन अनमोल देखिले अंता पट को खोल। यह मानो तन अनमोल देखिले अंता पट को खो। यह लेकर ज्ञान तराजू तोल रे अभागा मनवा रे अभागा मनवा। लेकर ज्ञान तराजू तोल रे अभागा मनवा रे अभागा मनवा। नाही लगी है विषय बयरिया रे अभागा मनवा रे अभागा। यह मानो तन है हीरा मूर्ख समझत इसको खीरा। यह मानो तन है हीरा मूर्ख समझत इसको खीरा। हमको सुन सुनी होती पीड़ा रे अभागा मनवा रे अभागा मनवा। हमको सुन सुनी होती पीड़ा रे अभागा मनवा रे अभागा मनवा। ओढ़िले राम नाम चदरिया रे अभागा मनवा रे अभागा मनवा। नाही लगी है विषय बयरिया रे अभागा मनवा रे अभागा। है राम नाम जग सार नाही इसके बिन निस्तार। है राम नाम जग सार नाही इसके बिन निस्तार। कहता वेद पुराण पुकार रे अभागा मनवा रे अभागा मनवा। कहता वेद पुराण पुकार रे अभागा मनवा रे अभागा मनवा। ओढ़िले राम नाम चदरिया रे मनवा रे अभागा मनवा।
नर तू काहे करत गुमान, तुम तो 2 दिन का मेहमान। नर तू काहे करत गुमान, तुम तो 2 दिन का मेहमान। एक दिन जई हो चदरिया तान रे अभागा मनवा, रे अभागा मनवा। ओढ़िले राम नाम चदरिया रे अभागा मनवा, रे अभागा मनवा। नाही लगी है विषय बयरिया रे अभागा रे अभागा। कबीर कहते हैं पुकार, जागो जागो सोमन हार। कबीर कहते हैं पुकार, जागो जागो सोमन हार। अब तो हो गईली भिनसार रे अभागा मनवा, रे अभागा मनवा। अब तो हो गईली भिनसार रे अभागा मनवा, रे अभागा। ओढ़िले राम नाम चदरिया रे अभागा मनवा, रे अभागा मनवा। नाही लगी है विषय बयरिया रे अभागा मनवा, रे अभागा मनवा। नाही लगी है विषय बयरिया रे अभागा मनवा, रे अभागा मनवा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। ओढ़िले राम नाम चदरिया रे अभागा मनवा। राम नाम की चादर ओढ़ लो, कह रहे हैं तो हो जाएगा कल्याण। तो कैसे होगी? अब भजन में तो ऐसे कह रहे हैं कि राम नाम की चादर ओढ़ लो, तब सौभाग्यशाली हो जाओगे। अगर राम नाम लिखा रहता है ना, गमछा मिलता है, चादर मिलती है, राम नाम उसमें लिखा रहता है सीताराम, तो उसी को ओढ़ लेंगे तो सौभाग्यशाली हो जाएंगे। और नहीं ओढ़ेंगे तो अभागे हैं, ऐसे कह रहे हैं ना। कैसे सुरु जी? अपने मन को ज्ञान के रंग में, भक्ति के रंग में, सेवा के रंग में, स्वाध्याय के रंग में, साधना के रंग में रंग लो। नहीं तो फिर क्या होगा? लगिए विषय बैरिया रे अभागा मनो, फिर विषयों की हवा लगेगी तुम्हें। अगर तुम अपने जीवन को ज्ञान के, भक्ति के, सेवा के, सत्संग के, स्वाध्याय के, ध्यान के रंग में नहीं रंगोगे तो स्वाभाविक है दूसरा रंग चढ़ेगा, संसार का रंग फिर चढ़ेगा। अब राम का रंग उस पर नहीं चढ़ाओगे तो काम का रंग चढ़ेगा। कबीर मन तो भावे तहाँ, भावे गुरु की, भावे विषय कमाओ। मन तो एक ही है। अब उसको अगर राम के रंग में नहीं रंगोगे तो फिर संसार के रंग में वो स्वाभाविक रंग जाएगा, क्योंकि अनादिकाल से उस संसार के रंग में रंगते आया है, तो अभी भी उसी में रंग जाएगा, उसी ओर वो बह जाएगा। अभी अगर मन को हम साधना के द्वारा ही ऊपर उठा सकते हैं, और उसको ऊपर उठाने के लिए कोई साधन नहीं है। साधना द्वारा, स्वाध्याय द्वारा, भक्ति द्वारा ही हम इसको
सर्वश्रेष्ठ बना सकते हैं, ऊंचे उठा सकते हैं। और अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो फिर स्वाभाविक वो नीचे की ओर बह जाएगा, क्योंकि अनादिकाल से वो नीचे की ओर बहता आया है। इसको हम साधना स्वाध्याय द्वारा ही ऊपर उठा सकते हैं, ऊंचाई पर अपने जीवन को हम ले जा सकते हैं। और इसको बढ़ाने के लिए, फिर ऊपर उठाने के लिए कोई साधन दुनिया में नहीं है, गुरु का ज्ञान ही है जो हमें ऊपर उठाता है, हमारे मन को विषयों के कीचड़ से निकालता है। ना ही लगी है विषय बैरिया रे अभागा मनवा। सब समझ में ही आ जाता है, बताने की जरूरत नहीं, इस भजन को तो खुला है ना नीलम? समझ में तो आता है क्या? हाँ, तो क्या बताऊं, ज्यादा उसकी व्याख्या करूं मैं। कबीर कहते हैं पुकार, जागो जागो सोअनहार। हे सोने वाले, जो सो रहे हो तुम, विषयों की नींद में सोए हुए हो, संसारिकता की नींद ले रहे हो, उससे जग जाओ। जागो जागो सोअनहार। अब तो हो गई ली भिनसार। कौन सा सवेरा हुआ है? मानव जीवन का सवेरा हो गया। हमारा जो ये जीव है, ये कहाँ आ गया? मानव शरीर में आ गया, जगने की भूमिका में आ गया, कल्याण करने की भूमिका में आ गया है। और उसमें भी कौन सा सवेरा और हो गया कि हमें सदगुरु कबीर साहब का सिद्धांत मिल गया। उसमें भी सदगुरु अभिलाष साहब मिल गए। आज सदगुरु वर्तमान में हमारे धर्मेंद्र साहब मिल गए हैं, कि जिनकी छत्र छाया में रह करके हम लोग अपने जीवन को कल्याण की ओर ले जा सकते हैं। जागो जागो सोअनार, अब तो हो गई ली भिनसार रे अभागा मनवा। अब मानव जीवन का प्रकाश मिल गया, सुंदर आंखें मिल गई हैं, विवेक सुंदर मिला हुआ है, बुद्धि समझदारी वाली मिल गई है, हाथ पैर मिले हैं जिनसे हम सेवा कर सकते हैं और सत्संग में जा सकते हैं। आंखों से हम अपने पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, कानों से सत्संग सुन सकते, यही सब तो दिन है मानव जीवन का। तो अब ये सब प्रकाश हमें मिला हुआ है, बहुत सारा प्रकाश हमें मिला हुआ है। अब इसमें केवल हम लोगों को एक ही काम करना है। क्या करना है? अपने मन को विषयों से ऊपर उठाना। हमारा मन कहाँ कहाँ दौड़ता है? कौन कौन से विषय में दौड़ता है? शब्द में, स्पर्श में, रूप में, रस में और गंध में। ये जो है, ये 5 विषय हैं। इन्हीं में आदमी चक्कर लगाता रहता है, उसी में घूमता रहता है। ये विषय हैं, ये 5 विषय हैं जो हमें नचाते रहते हैं। मनुष्य के 5 विषय लगे हुए हैं। और तो हाथी और मछली, हिरन, ये सब एक एक विषय में फंसे हैं। हाथी किस में फंसा हुआ है? ये हाथी स्पर्श विषय में मारा जाता है। और हिरन शब्द में बाजा बजाते हैं और वो दौड़ते चले आते हैं, उनको वो शिकार कर लेते हैं। और मछली किस में मारी जाती है? रस में। भौरा किस में मारा जाता है? गंध में। गंध में मारा जाता है। तो ऐसे सब ये जीव जो हैं वो तो एक एक विषय में मारे जाते हैं, लेकिन मनुष्य के 5 विषय लगे हुए हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। तो इनकी क्या गति होगी फिर? वो तो एक में मारे गए, लेकिन जो 5 में फंसा हुआ है उसकी फिर क्या दुर्दशा होगी? तो साहब कहते हैं अपने जीवन को विषयों के रंग में मत रंगो। किस में रंगो? ज्ञान के रंग में रंगो। आइए हम सबका नित्य का स्वाध्याय। आज का प्रसंग है, ढिग बूढ़ा उतरा नहीं, या ही अंदेशा मोह, सलिल मोह की धार में क्या नींदर आई तो। ढिग बूढ़ा, ढिग का मतलब क्या होता है? पास, निकट। कोई बहुत बड़ा तालाब हो या नदी कहो या तालाब को, नदी ही रख लो, उसको तैरते तैरते कहाँ पहुंच जाए? घाट में। घाट में पहुंच जाए और बिल्कुल बस पार में वो निकलने ही वाला है, वहीं पर वो जा करके डूब जाए। तो साहब कहते हैं, या ही अंदेशा मोहि ढिग बूढ़ा। कोई बहुत दूर से तैरते तैरते आया और जब पास में पहुंच गया घाट के, तो वहीं पर वो डूब जाए। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या होगा? कितना बड़ा आश्चर्य भाई, पूरा नदी तैर के आ जाए और जब निकट पहुंचे तो वहीं डूब जाए। कितना बड़ा आश्चर्य है। सदगुरु कबीर साहब कितनी बारीकी से देखते थे मनुष्य के जीवन को। ये क्या है?
ये हम सबका जीवन है, मनुष्य का जीवन है जो बहुत कई अन्य खानियों से तैरते-तैरते आया, कहाँ पहुँचा आज? मानव शरीर में आया। पता नहीं कितनी बार शरीर धारण किया होगा, कहीं सर्प बिच्छू, कहीं नर्क का कीड़ा बना, कहीं सर्प बिच्छू तन धरा। गुरुदेव जी ने कहा है ना इस सखी को, बैराग संजीवनी में है। कहीं नर्क का कीड़ा बना, कहीं सर्प बिच्छू तन धरा, अंडज उष्मज खानियों में जा जरा। पता नहीं कितने नदी काल से नर्क का कीड़ा बना होगा। नर्क का कीड़ा जानते हो? उसको देख लो तो फिर खाने का मन नहीं होता है ना। अब जीव ही है बेचारा, क्या करे, उसकी खानी वैसे जो नारकीय कर्म करते हैं ऐसे ही वो जीवन फिर धारण करते हैं। जो जीवन में अपने केवल नरक नारकीय कर्म करते हैं यानी बहुत गंदा कर्म करते हैं, तो ऐसे नरक का कीड़ा वो बनते हैं। नरक का कीड़ा देख लो उनको ना, फिर खाने का मन नहीं होता है। तो गुरुदेव जी कहते हैं कहीं नर्क का कीड़ा बना, पता नहीं कितनी बार कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी सर्प बिच्छू के तन धरे होंगे, पता नहीं कितने खानियों से भटकते भटकते आज जीव कहाँ पहुंचा है? मानव शरीर में। कहाँ पहुंच गया? कल्याण करने की भूमिका में पहुंच गया, मोक्ष प्राप्त करने की भूमिका में पहुंच गया। लेकिन यहीं पर आकर के आश्चर्य होता है कि वह डूब जाता है। कहाँ डूब जाता है? संसार के विषय में, राग रंग में, उनमें डूब गया। फिर जाके वही 84 लाख योनियों में फिर जा से भटका खा रहा है। साहब कहते हैं अनेकों खानियों को तो पार करते करते भटकते भटकते आज मानव जीवन में पहुंच गया, जहां से उसे कल्याण करने की भूमिका मिली वहीं पर आकर के वो डूब गया। ये बहुत बड़ा अंदेशा होता है। मुझे आश्चर्य होता है कि कोई व्यक्ति किसी नदी तालाब को तैरते तैरते इस तरफ से उस तरफ जा रहा हो और बहुत हिस्सा तैर गया हो, दूसरा किनारा थोड़ी दूर रह गया हो और वहां जाकर डूब जाए, और ऐसा डूबे कि उतराए ही ना। क्या कह रहे हैं साहब? ऐसा डूबे कि उतरा नहीं। क्या करें? ढीग बूढ़ा पास में तो डूब गया, लेकिन आश्चर्य क्या है? उतरा नहीं, फिर से वो उतराया भी नहीं। डूब गया तो डूब गया, लेकिन फिर उतराने की वो कोशिश ही नहीं कर रहा है। प्रयास करना चाहिए फिर से हम निकल जाए, लेकिन वो प्रयास भी नहीं कर रहा है कि हम उससे निकल जाएं। साहब कह रहे हैं उतराए ना। साहब कहते हैं इस बात का मुझे अंदेशा है, इस बात पर मुझे आश्चर्य होता है, संदेह होता है कि डूब तो गया लेकिन फिर उसे निकलना चाहिए, लेकिन वो निकलने का नाम नहीं ले रहा है। सलिल मोह की धार में, सलिल मोह, ये कौन है सलिल मोह? मोह की नदी, ये सर्वत्र मोह की नदी बह रही है और इसकी धारा जो है बड़ी तेजी से बह रही है। संसार में सर्वत्र मोह की धारा बड़ी तेजी से बह रही है। इसमें तुम्हें नींद क्यों आ रही है? साहब कहते हैं जहां पर इतना तेज धार बह रही हो वहां पर अगर कोई असावधान होगा, सोएगा, तो फिर उसकी क्या हाल होगी? साहब कह रहे हैं कि इसमें तुम्हें नींद क्यों आ रही है? कोई व्यक्ति जिसे तैरना ना आता हो और डूब जाए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, लेकिन कुशल तैराक अगर डूब जाए तो बहुत दूर तक तैरने के बाद तो यह आश्चर्य ही है। कुशल तैराक डूब जाए और वह भी बहुत दूर तक तैरने के बाद, तो यह आश्चर्य है। बहुत दूर तक तैर आया यानी मानव जीवन मिला, उसमें भी साधना के पथ में लग गए। अब बहुत दिनों हो गए साधना करते करते और फिर अंतिम में जा करके डूब गए। कितने लोग नहीं होते हैं साधु हो जाते हैं, 12 साल साधना करते हैं आश्रम में रह करके, साधु भेष हो जाता है, सब हो जाता है, फिर से लौट करके आते हैं और गृहस्थी बसा लेते हैं। तो क्या है? साहब कह रहे हैं बहुत दिनों तक कोई कुशल तैराक हो, अच्छी साधना करता है और अच्छा पढ़ाता लिखाता है, अच्छा प्रवचन देता है, बढ़िया व्याख्यान देता है, फिर भी जा करके वो गृहस्थी में बस फंस जाता है। तो साहब कहते हैं कोई कुशल तैराक डूब जाए और वह भी दूर तक तैरने के बाद, तो यह आश्चर्य होता है। नया साधक हो वह घबरा जाए, पिछड़ जाए तो कहा जा सकता है कि नया साधक है, नया व्यक्ति था, इसलिए बहुत समझता नहीं था। वह लौट गया तो कोई बात नहीं। कितने पुराने पुराने साधक जानते बूझते हैं, समझते हैं, 10-20 साल से साधना कर रहे हैं, वे साधना मार्ग से भटक जाएं, यह आश्चर्य है। 10 साल हो गए, 20 साल हो गए। अब इस भटकने का एक ही कारण है कि वो उनको आनंद नहीं आया, साधना करने में उनको
आनंद नहीं आया, इसीलिए तो लोग परपंची बनते हैं। जिसको साधना में अब आनंद नहीं आता है, वही परपंची बनता है, वही परपंच करता है। कितने लोग हैं देखो राजनीति में उतर जाते हैं। साधु बने हैं, 50 साल हो गए उनको साधना करते, 20 साल, फिर राजनीति में चले गए। तो क्या है, उनको साधना करने में आनंद नहीं आ रहा है, तभी तो राजनीति में उतर गए, तभी चले गए उसमें। जिसको साधना में आनंद आ जाएगा, वो क्या करेगा, वो राजनीति का सरपंच बन के, विधायक बन के क्या करेगा, उसमें क्या मिलेगा उसको। जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। जो राम भजन में सुख है, वो अमीरी में, पद में, प्रतिष्ठा में, धन संपत्ति में नहीं है। लेकिन उनको उस साधना में आनंद ही नहीं आ रहा है, मजा ही नहीं आ रहा है उनको अपने मन इंद्रियों को बस में करने को, उनको शौक ही नहीं है साधना करने की। तो स्वाभाविक है ऐसे लोगों का भटक जाना। तो कोई नया साधक है और समझता भी है, जानता भी है, और बहुत समझता नहीं है, जैसे नया साधक है, वो बहुत नहीं समझता है और लौट जाता है, तो उसमें आश्चर्य नहीं है। लेकिन कोई बहुत 10-20 साल से साधना कर रहा है, वो साधना मार्ग से भटक जाए, तो ये आश्चर्य की बात है। वैसे इसमें आश्चर्य की बात नहीं है, नहीं कहा जा सकता कि आदमी का मन कब कैसा हो जाए, किस बात को प्रतिकूल मान ले, कौन-सी बात किसे खटक जाए, कुछ पता नहीं। कितना प्रिय से प्रिय है, बराबर अंग संग बने हुए हैं, सेवा में लगे हुए हैं, हर प्रकार से आज्ञा पालन करने वाले हैं, परंतु हमारी कौन-सी बात उन्हें खटक जाए और वो हमारे बैरी बन जाएँ, कोई नहीं जानता है। भई हमसे कौन-सी ऐसी गलती हो जाए कि हमारा बैरी बन जाए, कौन-कौन सी बात किसको खटक जाए। और वही आदमी जो एकदम अंग-संग रहता है, प्रिय रहता है, वही कब बैरी बन जाए, कब दुश्मन बन जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं रहता है। क्योंकि मन हर आदमी के पास लगा हुआ है, अनादि अनादिकाल के विषयों का संस्कारी है वो। तो साधना में लगे हैं, लेकिन वो कब उनको मन भटका दे, कोई ठिकाना नहीं है। बुढ़ापा में भी भटक जाते हैं लोग। वर्षों से साधना करते-करते जो आ रहा है, जिस पर पूरा विश्वास है, वह भी कब संसार छोड़ दे और सांसारिकता में चला जाए, कुछ पता नहीं है। साधना करते-करते जवानी का खास समय, जिसमें वासना का जोर ज़्यादा रहता है, वह समय बीत जाए तो आदमी अब नहीं भटकेगा, ये नहीं कहा जा सकता। लंबी साधना करने के बाद भी व्यक्ति भटक सकता है। वस्तुतः जिसकी साधना ठीक है, वो भटकेगा नहीं। प्रतिकूलताएँ आती हैं, प्रलोभन आता है, तमाम प्रकार की बाधाएँ आती हैं। यदि साधना सही है, तो भटकने का कोई कारण नहीं है। अगर साधना हमारी सही नहीं है, तो हम आसानी से कहीं भी प्रलोभन में पड़ करके, बहुत लोग आओ साहब तुम्हें आश्रम दे देते हैं, नहीं कहते हैं? कहीं ऊँची गद्दी शोभेगी, कहीं जय-जय होएगी, तो मान प्रतिष्ठा पाकर नहीं बुलाना, ये मोक्ष मार्गी संभल-संभल कर जाना। साधना का पथ बहुत सावधानी का है। अनेक प्रकार के प्रलोभन आते हैं, अनेक प्रकार की प्रतिकूलताएँ आती हैं। कितने लोग बीमार हो जाते हैं, अब दवा नहीं हो रही आश्रम में, ठीक से सेवा नहीं हो रही, तो घर में चले जाते हैं। और जो प्रतिकूलताओं को सह लेते हैं, उनका वैराग दृढ़ हो जाता है और वो सबके मतलब आदर्श बन जाते हैं और अंत में घर लौट जाते हैं। फिर से वहाँ गए, तो घर वाले कह रहे हैं, "अब आखिर तुम्हें घर तो आना ही पड़ा, बीमार हुए तो, अब क्या जाओगे आश्रम?" फिर घर में ही बैठे रह गए। अब घर में रह रहे हैं, तो बहू-बेटा कहाँ अच्छी सेवा करेंगे? फिर बुढ़ापा में वहाँ भी परेशानी ही उठाना है। तो अनेक प्रकार की कह रही थी मैं कि अनेक प्रकार की हमारे मार्ग में बाधाएँ आती हैं। साधक के जीवन में अनेक प्रकार की बाधाएँ आती हैं, लेकिन उन प्रतिकूलताओं को सह लेता है, तो वह आगे बढ़ जाता है। तो यदि साधना सही है, तो भटकने का कारण ही नहीं है। साधना का अर्थ क्या है? अपने को सभी प्रकार के प्रलोभन से और प्रतिकूलताओं से बचाते रहना। जो अपने आप को बचाते रहता है, यही तो साधना है। आखिर हमारे जीवन में बहुत उथल-पुथल आता है, लेकिन उसमें भी हम सावधानी पूर्वक अपने जीवन को जी लेते हैं, तो वही साधना है। सावधानी ही साधना है। फाहम आगे, फाहम पाछे, फाहम दाहिने ढेर, फाहम पर जो फाहम करे सो फाहम है मेल। जो सावधानी पर सावधानी रखता है, वही सच्ची सावधानी है। वही कबीर साहब कहते हैं, वही मेरी तरह सावधान है।
तो हर साधना का अर्थ है कि अपने को सभी प्रकार के प्रलोभन से और प्रतिकूलताओं से बचाते रहना। यदि कुछ प्रलोभन आ गया, कुछ प्रतिकूलता आ गई, उसमें डांवाडोल हो गई, तो इसका अर्थ है कि साधना कच्ची है। भले 10, 20, 25 साल, 30 साल से साधु मार्ग में लगे हुए हो, बाहर बाहर से लगे हुए थे, भीतर से पूरा समर्पण नहीं था। यदि भीतर से पूरा समर्पण होता और मन सचमुच सध गया होता, तो प्रतिकूलता से, प्रलोभन से घबराने की बात ही नहीं थी। बड़ा सा बड़ा प्रलोभन, बड़ी सी बड़ी बड़ी प्रतिकूलता सच्चे साधक को भटका नहीं सकते। कहीं न कहीं मन में कमजोरी रहती है और वो कमजोरी ही भटकाती है। यह भी मानना पड़ेगा कि कोई भी किसी भी मत का साधक क्यों ना हो और किसी भी उम्र का साधक क्यों ना हो, वो अपने साधना पथ में तभी तक सुरक्षित चल सकता है जब तक संत और सद्गुरु का सहारा लिया हो। कोई भी मत पंथ का है, जब तक वो अपने जो साधु समाज है उसके घेरा में जब तक रहता है, तब तक उसकी साधना अच्छी चलती है। और जब वो साधु समाज का घेरा छोड़ देता है, स्वतंत्र हो जाता है, बाहर घूमने लगता है, तो कोई बिरले होते हैं कि जो परपंची नहीं बनते हैं। नहीं तो अक्सर वो कुछ नहीं तो परपंची जरूर बन जाते हैं, परपंच करने लगते हैं या बहुत बातचीत, क्योंकि दिन भर वो संसारियों से मिल रहे हैं, घूम रहे हैं, जा रहे हैं, भक्तों के यहाँ, गृहस्थों के यहाँ उनका संग साथ कर रहे हैं। तो दिन भर बैठ करके भक्तों से चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो घर में ही जो लोग रहते हैं, बहुत सी साधिकाओं को ही आप निगाह डाल के देख लो कि जो ज्यादा घर में रहते हैं, ज्यादा ज्यादा दिन जा करके उस बहुत घर की चर्चा करते हैं, बहुत बातचीत करते हैं, केवल प्रपंच में ही उनका दिन बीतता है। उनके पास साधना की, भजन की, पढ़ाई लिखाई में उनका मन नहीं लगता उतना ज्यादा। तो साधना पथ में तभी तक सुरक्षित चल सकता है जब तक संत और सद्गुरु का सहारा लिया हो। बैराग, गोपीचंद का बैराग जानते हो ना सब लोग, कि जब साधना के लिए निकलने लगे तो उनकी माँ क्या कहती है उनसे, क्या कहती है? किला के अंदर रहना। वो किला क्या है? साधु समाज। साधु समाज में, साधु संगत में रहना। अगर साधु संगत को छोड़ दोगे तो फिर तुम कभी भी भटक सकते हो। उनकी माँ का एक कितना बड़ा मतलब एक आदर्श, एक उपदेश है हर साधक के लिए, कि साधु समाज में ही रह करके, संत गुरु का सहारा ले करके ही हमारी साधना अच्छी चल सकती है, अकेले में नहीं हो पाती है। संत सद्गुरु का सहारा और साधना क्षेत्र के जो नियम है, उन नियमों का सहारा जो लेता है वही बच सकता है। संत गुरु के संग साथ रहने का अवसर नहीं पड़ा, अकेले रहना पड़ा, तो वहां के जो नियम है वही संत और सद्गुरु हैं। वहां के जो नियम है वही संत और सद्गुरु हैं। संत और सद्गुरु नियम और सावधानी की बात बताते हैं। अकेले पढ़ने पर नियम और सावधानी ही मानो गुरु है। इसलिए बौद्ध मत में कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, और एक और, हाँ, संघम शरणम गच्छामि। मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ, मैं संघ की शरण में जाता हूँ, मैं धर्म की शरण में जाता हूँ। अच्छा ये बताओ, बुद्ध का अर्थ क्या है? बुद्ध का अर्थ है जागा हुआ। जागा हुआ कौन है? सद्गुरु। सद्गुरु ही तो जागे हुए हैं। मैं सद्गुरु की शरण में जाता हूँ। सद्गुरु की शरण लेकर ही साधक साधना पथ पर चल सकता है। लेकिन सद्गुरु के साथ साथ बने नहीं रहना है। सद्गुरु के साथ साथ हमेशा बने नहीं रहना है, हमेशा थोड़े सद्गुरु साथ में रहेंगे। इसके लिए कहा गया है संघम शरणम गच्छामि, मैं संघ की शरण में जाता हूँ। क्योंकि हर समय हम सद्गुरु के पास नहीं रह सकते, क्योंकि उनको तो जाना है प्रचार प्रसार में। तो हमें कहाँ रहना है? संघ में रहना है, यानी समाज में रहना है। संघम शरणम गच्छामि अर्थात संघ का अर्थ है संत समाज। संत समाज की शरण में जाता हूँ। जो समाज के बीच रहता है वह बहुत कुछ सुरक्षित रहता है। मान लो कभी अपने मन में डावाडोल की बात आई, अपना मन घबराने लगा, तो समाज की एक मर्यादा होती है। मन में कोई भी विकार आया, कुछ आया, तो समाज की एक मर्यादा होती है, वहां वो गलत नहीं कर सकता है। अब हम लोग वहां गए थे, पालीताना, बहुत जैनियों का बहुत बड़ा वहाँ मंदिर है, जैन मत का।
तो जया साहब जी के मामा, जया साहब के मामा थे, तो हम लोग गए वहाँ, बड़े-बड़े जो संत थे उन लोगों के पास गए थोड़ा देर बैठने के लिए ऐसे मिलने, तो सब लोग ऐसे हॉल था, तो किनारे-किनारे हॉल में पूरा आसन लगा था सबका। तो जया साहब कहने लगी, "साहब इतना क कमरे हैं, रूम हैं, तो कमरे में क्यों नहीं रहते सब? बड़े-बड़े लोग कमरे में रहते, छोटे-छोटे लोग हॉल में रहते तो अच्छा रहता।" तो वो कहे कि देखो, कमरे में इसलिए नहीं आसन लगता है, कमरे में रहेंगे, अकेले रहेंगे तो वहाँ कुछ गलत कर सकते हैं। जैसे अब उनके नियम है, खाना नहीं है 6 बजे के बाद, लाइट जलने के बाद खाना नहीं है, तो अकेले रहेंगे तो खा सकते हैं और यहाँ रहेंगे जब सबके बीच में, तो थोड़ा मर्यादा करेंगे कि अब हम खाएँगे तो हमें क्या कहेंगे सब। ऐसे बहुत सारे मतलब नियम हैं उनके यहाँ के भी, तो उन सब चीज़ों से बचते हैं। साथ में रहने से, गलत नहीं कर सकते हैं। इसलिए नियम है कि सबका आसन एक साथ रहता है वहाँ। कोई चीज़ प्राइवेट वहाँ नहीं रख सकता है अपने लिए। तो समाज एक मर्यादा होती है, हम गलत समाज में रहेंगे तो हम गलत नहीं कर सकते हैं। उस मर्यादा के घेरे में रहकर बचा जा सकता है या संत समाज में और लोग हैं, उनसे अपनी बात कहकर उनसे सहारा लिया जा सकता है, सावधान हुआ जा सकता है। संत समाज सहायक है, लेकिन संत समाज भी नहीं, अकेले हैं तब अ, अब संत समाज भी नहीं है हमारे साथ, अकेले हैं, तब क्या करना है हमें? धम्मम शरणम गच्छामि। वहाँ पर कौन हमारा सहारा बनता है? धर्म हमारा सहारा बनता है। सद्गुरु हर समय साथ नहीं है, तो कौन सहारा बनता है? संत समाज सहारा बनता है और संत समाज भी नहीं, अकेले हैं, तो वहाँ पर हमारा सहायक कौन होता है? धर्म हमारा रक्षक होता है और धर्म ही हमारी रक्षा करता है। अगर हम धर्म का सहारा लेंगे, धर्म की शरण में जाएँगे, तो वहाँ भी वो हमारी रक्षा करेगा, क्योंकि मन से थोड़ा अगर धर्म हमारे मन में है, जीवन में है, तो सोचेंगे अरे! हमारा ये धर्म नहीं है, अब अकेले कहीं गए हैं, बाज़ार ही गए हैं, अब वहाँ बढ़िया समोसा बन रहा है, जलेबी बन रही है, खाने का मन हो गया, अब मन ही तो है भई, मन हो गया। तो धर्म अगर रहेगा जीवन में, साधना रहेगी, तो भीतर से रोकेगी कि तुम साधु हो और बैठते हो होटल में, तो लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? कपड़ा पहने हो साधु का। तो मतलब धर्म हमारी वहाँ रक्षा करता है। इसलिए क्या कहा गया है? धम्मम शरणम गच्छामि। धर्म की शरण में जाता हूँ। धर्म क्या है? नियम। साधु मार्ग के जो नियम हैं, वही धर्म है। चाहे समाज में रहे, चाहे अकेले रहे, जो सच्चाई पूर्वक नियमों का पालन करता रहेगा, वो भूले भटकेगा नहीं। समाज में कोई गुरु के ही पास क्यों न बना रहे, किंतु नियमों का उल्लंघन करता रहे, गुरु की आज्ञा का पालन ठीक से ना करे, साधु मार्ग की जो रहनी है, सावधानी है, उस रहनी और सावधानी को छोड़ दे, तो ना सद्गुरु बचा सकते हैं, ना संत समाज बचा सकता है, फिर कोई उसको बचाने वाला नहीं है। मुख्य है साधु मार्ग की रहनी, नियम और सावधानी। इनका सहारा लेकर जो रहेगा वह कहीं भटक नहीं सकता है। इनका सहारा अगर छूटा तो स्वाभाविक है वो भटक जाएगा, फिर उसे कोई बचा नहीं सकता। डिग बूढ़ा उतरा नहीं, या ही अंदेशा मोय। मनुष्य बहुत दिनों से साधना करते करते चल रहा है और जब साधना परिपाक होने का समय आया, उस समय भटक गया, उस समय अपने मन और वासनाओं की धारा में बह गया। कबीर साहब कहते हैं, मुझे संदेह आश्चर्य है कि कैसे वो भटक गया, कैसे वो भटक गया। बहुत दिनों से साधना कर रहा है लेकिन अंत में वो भटक गया। तो ये बड़ा आश्चर्य होता है। कहते हैं एक बार एक गाँव में नाच हो रही थी, राजा वहाँ का नाच करवाया था, बड़ा कंजूस था राजा। तो गाँव वाले कहे कि राजन एक बार आप भी कुछ तो करवा दो, धर्म परोपकार का काम गाँव वालों को क्या करवाऊँ? तो कहे नाच ही करवा दो, पहले के लोग नाच-वाच बहुत देखते थे, तो नाच ही करवा दो। तो राजा कहे ठीक है चलो करवा देता हूँ, बहुत सोचे विचारे तो नाच करवाए। तो अब नाच हो रही थी, तो वहाँ जो नट नाच दिखाने के लिए आया था, वो दिखा रहा बैठा था, बजा रहा था और उसकी पत्नी नाच रही थी। अब नाचते-नाचते, नाचते बेचारी थक गई और वो उम, ज़ोर से कूद करके क्या कहती है? वो क्या बोलती है पता है आप लोगों को? नहीं जानते कहानी को? क्या कहती है किरण साहब?
तो क्या कहती है वो? नहीं, वो कुछ और कहती है। जो नटी रहती है वो वो क्या कहती है, मतलब कि अब मत बजाओ, मैं नाचते नाचते ये राजा रीझे नहीं मधुरी ताल बजाए, मतलब तुम इतना देर से बजा रहे हो, मैं इतनी देर से नाच रही हूँ, ये राजा रीझ ही नहीं रहा, खुशी नहीं हो रहा, ना इनाम दे रहा, ना कुछ कर रहा है, ये खुशी नहीं हो रहा है, ये राजा रीझे नहीं मधुरी ताल बजाए, ऐसे कुछ है। हाँ हाँ, कैसे कहती है कि मतलब रात घड़ी भर रह गई, कहती है रात घड़ी भर रह गई, था क्यों पिंजराए, एह राजा रीझे नहीं मधुरी ताल बजाए, मतलब पूरी रात बीत गई, सुबह होने को हो गया, और ये राजा रीझ ही नहीं रहा है, ना इनाम देता है ना कुछ देता है, और बस देख रहा है, और कुछ देता नहीं है, बंद कर दो, हम नहीं नाच पाऊंगी, मैं थक गई थी बेचारी नाचते जाते, खूब नाची लेकिन वो दिया ही नहीं कुछ। तब वो नट क्या कहता है, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, नट कहे सुनाटनी ताल भंग क्यों खाए, मतलब अब ताल में क्यों भंग डाल रही हो, थोड़ी देर और बचा है, इसको भी पूरा कर दो, नाच दो, छुट्टी मिल जाए फिर, चाहे रिझे या मत रिझे, लेकिन अपना काम कर दो। अब इतना नाचते ही उसको खूब इनाम मिलने लगा, बगल ही वही साधु बैठा था, वो साधु अपना उठा करके दे दिया, साल ओढ़ा था, 21 साल था उसके पास, और कुछ नहीं था, उसी को ओढ़ता था, उसी को बिछाता था, सब कुछ उसी में, और अपना किन साल दे दिया उठा करके। राजा फट से अपनी अंगूठी निकाल करके दे दिया, राजा का लड़का अपनी अंगूठी दे दिया, और राजा क्या दे देता है, उसकी बेटी अपना हार दे देती है निकाल करके, तो बहुत इनाम उसको मिलता है, तो बड़ी खुश हो जाती है और नाचने लगती है। तो राजा फिर कहने लगा कि ये लोग कैसे पागल हो गए हैं, सब इतना कीमती कीमती चीज दे रहे हैं। साधु से पूछे कि तुम क्यों दे दिए हो, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है, और तुम क्यों दे दिए उसको निकाल करके अपना साल। तो राजा कहे कि उसकी जो, हाँ साधु कहे कि उसकी जो ये बात थी ना, कि बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, नट कहे सुन्नाटनी ताल भंग क्यों खाए, तो मैं बहुत दिनों से साधना करते आ रहा हूँ, राम हमें नहीं मिला, भगवान हमें नहीं मिला, बहुत दिनों से उसकी पूजा पाठ कर रहा हूँ, तब ध्यान साधना कर रहा हूँ, लेकिन आज तक मुझे परमात्मा के दर्शन नहीं हुए, इसलिए अब मैं सोच रहा था कब लौट जाऊंगा, गृहस्थी बसा लूंगा। तो ये शब्द उसका जब सुना कि बहुत गई थोड़ी रही, तो मैंने सोचा कि अब पूरा जीवन तो साधना में बिता दिया, तब थोड़ा से बचा है तो उसको अब क्यों बर्बाद करूं, विषयों में क्यों जाऊं बर्बाद करूं, घर गृहस्थी में फंस के इसको भी अब बिता देते हैं, इसलिए मैं खुश होकर के उसको साल दे दिया। तो राजा अपने लड़के से पूछे, तुम किस खुशी में दे दी अंगूठी निकाल करके। तो उसने कहा कि बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि पिताजी को मैं मार डालूं, क्योंकि ये अपने ही राजा बन के बैठे हैं, मैं योग्य हो गया हूँ, और मुझे दे ही नहीं रहे हैं राजकाज, मैं चलाता अब इसको, राजकाज अब मैं देखता, अब आप बूढ़े हो गए हैं इतना फिर भी नहीं छोड़ रहे हैं, तो मैं सोच रहा था कि मैं मार ही दूंगा आपको, इसलिए मुझे उतना शब्द चोट कर गया, बहुत गई थोड़ी रही, एक ना एक दिन तो पिताजी मरेंगे और राज्य हमें मिलेगा, इसलिए मैंने अपनी अंगूठी निकाल करके दे दी। और लड़की से पूछे, तुम्हें क्या मिला था, तुम क्यों दे दी उतार करके अपना हार। तो लड़की कही, पिताजी मैं शादी करने लायक हो गई हूँ, आप मेरी शादी नहीं कर रहे हो, मैं मंत्री के लड़के के साथ भागने वाली थी, इसलिए मैं दे सुनी कि बहुत गई थोड़ी रही, मैं सोची अब तो पिताजी बूढ़े हुए हैं, एक ना एक दिन मरेंगे, भाई का राज आएगा, तो भाई तो मेरी शादी करेगा ही, तो मैं क्यों जाऊं अपनी जवानी बर्बाद करूं, और क्यों जाऊं मतलब कलंक लगाऊं अपने परिवार में, इसलिए मैं बहुत गई थोड़ी रही सुनी, तो मैं खुश होकर के अपना हार कीमती हार निकाल करके दे दी। राजा को बोध हो गया, और वो छोड़ करके राजपाट संन्यास ले लिए, और उनका बेटा राजा बना, लड़की की शादी किया,
अब जो कुछ किया होगा कहानी है, मतलब एक बहुत गई थोड़ी रही। पूरा जीवन बिता देते हैं लोग और अंत समय में आकर के मोही बन जाते हैं, घर परिवार के मोही बन जाते हैं और अपने साधना पथ के विपरीत चलने लगते हैं। इस पर गुरुदेव जी यहाँ कह रहे हैं कि ढीग बूढ़ा उतरा नहीं, एकदम कल्याण के निकट आ गया, पूरा साधना में जीवन व्यतीत होने वाला है, लेकिन इसमें भी आकर के लोग डूब जाते हैं, संसारिकता में डूब जाते हैं, लेकिन उतरा नहीं, बहुत दिनों से साधना करते चल रहा है और जब साधना परिपाक होने का समय आया उस समय भटक गया, उस समय अपने मन की वासनाओं की धारा में बह गया। कबीर साहब कहते हैं कि मुझे संदेह आश्चर्य है कि कैसे भटक गया। भटकने का सिर्फ एक कारण होता है साधना पथ से, वो कौन सा कारण है? अहंकार और आसक्ति। जब विषयों के प्रति आसक्ति होती है यानी सुखाध्यास होता है, आसक्ति नहीं, सुखाध्यास, सुख की चाहना मन में जब बैठ जाती है कि सुख चाहिए, तब साधना पथ से लोग भटक, अहंकार और सुखाध्यास, अहंकार और सुखाध्यास ही भटकाते हैं। जिन्होंने अपने अहंकार को पूरी तरह से मार लिया है और जिनके अंदर से सुख की अहंता मिट चुकी है, शरीर संसार और विषयों में सुख है ये भावना जिसकी मिट चुकी है वो भटक नहीं सकता। कहीं न कहीं प्रियता है विषयों के प्रति, तभी साधक भटकता है। अंदर में जो विषय वासना के प्रति प्रियता है, कब वह प्रियता जग जाए क्या पता है, इसलिए निरंतर सावधानी की आवश्यकता है। लोग चाहे कहते हैं कि सांप को चाहे जितना मार लो, एकदम घायल मरना सन कर दो, लेकिन यदि सांप का सिर सुरक्षित है तो फिर से जी सकता है। कहते हैं ना, हवा पीते पीते वो जी जाता है, इसलिए सांप मारने वाले उसका सिर पहले कुचल देते हैं, मार भी देते हैं, फिर उसके बाद सिर कुचल देते हैं ताकि यह फिर से जीवित ना हो। सांप को कभी मारना हो तो उसका सिर कुचल डालना चाहिए, तभी वह मर सकता है। ऐसे ही सुखाध्यास का सिर बाकी है, सूक्ष्म प्रियता है, तब तक वासना कब भटका दे कुछ पता नहीं। अगर सुखाध्यास का सिर नहीं कुचला गया है, यानी मन को पूरी तरह से नहीं कुचल दिया गया है, तो वह कब वासना में भटका देगा कोई पता नहीं है। यद्यपि यह सच है कि जो नहीं भटकना चाहेगा उसे कोई नहीं भटका सकता। ढीग क्या है? ढीग है हमारा अंतःकरण, सबसे निकट है। हमारे सबसे निकट क्या है? हमारा अंतःकरण है, हमारा मन। आदमी कहाँ डूबता है? अपने अंतःकरण में डूबता है, अपने मन में ही तो वासनाएं उठती हैं, वहीं डूबता है। मन की मानंदी है, मन का अहंकार है, मन में सूक्ष्म आसक्ति, कुछ भी कहें, मन का मोह, इसी में तो डूबता है। आदमी दूसरे ने मुझे भटका दिया है, दूसरे के कारण मैं ऐसा काम कर लिया, ऐसे ऐसे कारण से वहां से हट गया, ये कहना गलत है। ठीक है, वह कारण भी हो सकता है, लेकिन वह है निमित्त कारण, उपादान कारण। हमारा मन, हमारा कारण, उसी मन एवं अहंकार को हम जिलाए जा रहे हैं, तो डूबना ही डूबना है। जब तक अपने मन को पूरी तरह नहीं मारा जाएगा, तब तक कल्याण संभव नहीं है। यद्यपि मन को पूरा मार लिया जाए, जितना ये कहना सरल है उतना करना सरल नहीं है। इसके लिए निरंतर प्रयास करना पड़ता है, निरंतर साधना करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर के धीरे धीरे मन मरता है। एक बेग कोई ऐसा कर ले, एक बेग ऐसा कोई कर ले संभव नहीं है। कहना चाहिए पूरी जिंदगी इसके लिए जागरूक एवं सावधान रहना पड़ता है। मन को मृतक जान के सुन रही, चुप्पे बोल नहीं रही है। मन को मृतक जान के मत कीजिए विश्वास, साधु जहां तक भय करें जब तक पिंजर सांस। साधु को तो पूरा जीवन सावधानी की जरूरत है। असावधान, जरा सी असावधानी हुई, यह मन कब जग जाए, कब भटका दे पता नहीं है। मन कोई बिरवा नहीं है। वो कहानी नहीं साधु और बेश्या की, रोज रोज बेश्या पूछती थी कि आप कौन हैं, तो साधु कोई उत्तर नहीं देते थे। जब अंत समय आया तब कही कि अब तो बता दो भगवान कि आप कौन हैं। तब उस दिन वो कहे मैं साधु हूँ। तो उसने कहा कि इसको तो आप पहले भी बता सकते थे कि मैं साधु हूँ, आज तक क्यों नहीं बताए। कहे कौन जाने कि हमारा मन कब भटका देता, मैं कहाँ मोह में पड़ जाता, इसलिए मैंने आज तक नहीं बताया। अब तो बिल्कुल मौत के समय आ गई है, बिल्कुल मौत के मुंह में जाने वाला हूँ, अब मुझे भटकने का कोई चांस नहीं है। तो
ये हमारा मन हमें कब भटका दे कोई नहीं जब मन कोई बिरवा नहीं है कि एक बार उखाड़ दो बस फिर जगेगा नहीं। ये मन ऐसा कोई पदार्थ नहीं है कि कोठरी में बंद कर दो, राल लगा दो, ताला लगा दो, फिर वहां से बाहर नहीं जाएगा। मन को बंद करने के लिए दुनिया में कोई कोठरी नहीं है। जब तक जीवन है तब तक मन है और तब तक सावधानी की आवश्यकता पड़ती है। कभी भी भटका जा सकता है, इसलिए निरंतर सावधानी की आवश्यकता है। सलिल मोह की धार में क्या नींदर आई तो। सदगुरु कहते हैं संसार की मोह नदी की धारा बह रही है, चारों तरफ भुलावन है, चारों तरफ भटकाने वाले लोग हैं, खींचने वाले लोग हैं। साधु समाज को छोड़कर कहीं चले जाएं, भटकाने वाले लोग ही मिलेंगे। साधना मार्ग के सहायक लोग बहुत कम हैं, भटकाने वाले ज्यादा हैं। अपने मन में राग रंग विषय वासना की बात है ही, अपने ही भीतर भरा है कुसंग है। बहेर कुसंग पदारथ संगत, जड़ चेतन मिल दुर्मत दाह। साथे कुसंग देह मन इंद्री, भीतर कुसंग कामना चाह। बाहर में तो प्राणी पदार्थ कुसंग है और भीतर हमारे कामनाएं और चाहनाएं विषय वासनाएं भरी हुई हैं। वो भी तो हमारे लिए कुसंग है। बाहर का तो कुसंग है ही, लेकिन हमारे भीतर भी कुसंग भरा हुआ है। बाहर विषय वासना का बाजार गरम है, चारों तरफ देखो उत्तेजक दृश्य, उत्तेजक वातावरण, अश्लील गीत, अश्लील दृश्य, संसारी नर नारी, वे भी समझा बुझा कर भटकाने वाले हैं। कभी नहीं कहेंगे साधना करो, तो कहेंगे अरे भैया वो जैसे रहते हैं वैसे अपनी ओर खींचते हैं। कितने लोग अनुकूल काम करते हैं और भटका देते हैं। भूलने का साधन, मोह जाल में फंसाने वाले साधन सब तरफ हैं। जहां बड़ी तेज धारा बह रही हो, ये संसारी लोग, संसार का कुसंग क्या है, तेज धार ही तो है, बह रही है। अब उसमें आदमी को पढ़ के भटक जाना स्वाभाविक है। अगर वो सावधान नहीं रहेगा, साधना नहीं करेगा, तो भटक ही जाएगा। जहां बड़ी तेज धारा बह रही हो वहां सावधान ना रहे, सावधानी करता चला जाए तो क्या होगा, बहकर डूब जाएगा। ऐसे संसार में जहां सर्वद मोह की तेज धारा बह रही है वहां कोई गाफिल हो जाए तो बचेगा कैसे। वेद का मंत्र है अस्मवंती अस्मन्वती रियते सम रब्ध्वमुतिष्ठत प्रतरता सखाया। पत्थरों से भरी हुई नदी बहुत जोरों से बही जा रही है। क्या कह रहे हैं, पत्थरों से भरी हुई नदी बहुत जोरों से बही जा रही है। पत्थरों से भरी नदी में तेज धारा होती है, वहां कोई असावधान रहेगा तो डूब जाएगा। एक पैर बहुत सावधानी और मजबूती से रखना पड़ता है। एक पैर मजबूती से जमा ले तब दूसरा पैर उठाना पड़ता है। पहला पैर मजबूती से जमा नहीं और दूसरा उठा लिए तो उखड़ जाएगा। ठीक से जमाए नहीं और फिर से उठा लिए दूसरा भी, तो उखड़ जाएगा, बह जाएगा। ऐसे ही जहां निरंतर विषय वासनाओं की धारा बह रही है, मोह की धारा बह रही है, वहां कोई जरा सा सावधान हुआ तो वासना प्रवाह में बह जाएगा। इसलिए साहब कहते हैं निरंतर सावधान रहो, सावधानी पूर्वक अपने मन को देखते रहो। कहीं भूलो मत, किसी से मोह ना करो, किसी पदार्थ में लोभ ना करो। लोभ और मोह दोनों भटकाने का कारण बनते हैं। और जीवन भर प्राणी और पदार्थ मिलते रहते हैं। जीवन भर इनका हमें व्यवहार लेना पड़ता है। ये जीवन भर हमें मिलते रहेंगे, इनके बिना काम भी नहीं चलेगा। हम अपने मन को निरंतर देखते रहें क्या कर रहा है, कहीं मन भटकने ना पाए, उलझने ना पाए, इस पर सावधान रहें। यदि हम निरंतर सावधानी पूर्वक अपना काम करते चलते हैं, सदगुरु संत और नियमों का सहारा लेकर चलते हैं तो बच सकते हैं। सदगुरु संत समाज और नियमों का सहारा छोड़ा गया तो कोई बचाने वाला नहीं है। इसलिए सदगुरु संत समाज और नियम का सहारा लेकर अपने पथ में आगे चलते रहें तो निश्चित ही साधना पथ में, कल्याण पथ में सफलता मिलेगी। बुद्धम शरणम गच्छामि, यानी सदगुरु की शरण में जाता हूँ। और संघम शरणम गच्छामि, संघ क्या है, संत समाज है। और धम्मम शरणम गच्छामि, धर्म क्या है, नियम। हमारा नियम ही धर्म है। हमें साधना पथ के नियमों को नहीं भूलना चाहिए। उनके नियमों को अगर हम